हुए हमारे बीच में आए हुए सभी बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध और हमारे महापुरुषों के अनुयायी, मैं सभी को सत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने घर से निकल करके उस महापुरुष के लिए अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे बीच में तमाम वक्ता हैं, क्योंकि समय कम है। हमारे तो जनरल आजाद जी का कहना है कि अगर हमारा संविधान चला गया तो समझो कि आज एक कुर्सी नहीं, पद से बदतर तुम्हारी जिंदगी है, और वो दिन दूर नहीं है। आप कह रहे हो, घरों में जाते हो, ललकारते हो कि संविधान को कोई छू नहीं सकता। मैं संविधान को बताना चाहता हूं कि संविधान छू नहीं, संविधान के हाड़ मज्जा जो बाबा साहब लिखे थे वो धीरे धीरे मिटा करके अपना संभला रहे हैं, और आप कह रहे हो संविधान को छूएगा तो मैं बदल दूंगा। धिक्कार है बाबा साहब के कहने वाले अनुयायियों तुम्हें। और जब कहते हो, नारा लगाते हो, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब बच्चा करेंगे पूरा। कौन पूरा कर रहे हो? ये पूरा कर रहे हो कि एटीएम खुल गया, जाकर के ईंट और दान दे देते हो, और जब बाबा साहब का नाम पर कोई कार्यक्रम होता है तो छदेड़ पैसा नहीं निकलते। यही करना चाहते हो? मैं कहना चाह रहा हूँ बाबा साहब के सच्चे अनुयायी को, तो कम से कम जिस समाज के लिए, जिस राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, और आप अपने घरों में बैठे। मैं कहना चाह रहा हूं, आज इन्हें आजादी को मैंने देखा हूं, आज लगभग मेरी उम्र 13 साल की थी। मैं कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहा था, इन्हें आजाद साहब मेरे संपर्क में आए। उस समय से आंदोलन आज तक मेरे परिवार तक त्याग करके इन्होंने समाज की सेवा कर रहे थे। बाबा साहब जिस तरीके से कुर्बानी दिया था, हम करे परिवार मत छोड़ो, मगर आप 1 घंटे, आधा घंटे और 10 मिनट बाबा साहब के काम तो करो। आप काम किसका कर रहे हो? आप काम कर रहे हो मनुवाद का। आप काम किसका कर रहे हो? जिनका विरोध कर रहे हो उनका काम कर रहे हो, बाबा साहब का काम नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आपका अपमान किस कारण होता है? आपने संविधान में आरक्षण थे, अरे आरक्षण में धीरे धीरे सब कुछ खत्म किया जा रहा है। मैं 5 मिनट समय लूंगा अतिरिक्त, मैं अनुमति चाहता हूं, मैं बताना चाह रहा हूं। संविधान में जो मूल प्रस्तावना है, उस भाई साहब या तो बंद कर दो या तो मैं इसे बोल लेता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, जिस समय प्रस्तावना बाबा साहब ने कहा था कि समता मूलक समाज की स्थापना होगी, आज मैं देख रहा हूं हर छखन्ने पर भगवा फहरा रहा है, तिरंगा नहीं फहरा रहा। और जो सरकारी मशीनरी होनी चाहिए थी, जिसे लिखा हुआ, देखिए पढ़िएगा, आपके संविधान में लिखा है कि वो सरकार, वो राष्ट्र, वो राज्य अपने समता मूलक समाज के साथ साथ अपने धर्म निरपेक्षता का तटस्थ रहेगा, किसी भी नहीं देगा। और हमने देखा सरकारी मिशनरी भगवा को बांध रहे। ये क्या है? मिठाई बांध रहे थे, अगरबत्तियां जला रहे थे, और आप कह रहे संविधान नहीं बदला जा रहा। 2024 के बाद ये आखिरी और आखिरी जंग है, और मैं समझ रहा हूं अगर इसमें मनुवाद हावी हो गया तो समझ लो ये दोबारा चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम से तो ये सिद्ध हो गया है कि बेईमान कैसे बेईमानी करते। इसलिए हमने सोचा हूं, आप भी सोचिए, एक छोटा सा का हमारे माननीय आजाद साहब जगा ही रहे हैं। हमने 28 जनवरी को विधानसभा के सामने 75 रथ निकलेंगे, और हम इसलिए प्रतिज्ञा लेंगे, और ये 75 रथ 14 अप्रैल तक चलते रहेंगे। अब हम कहते हैं 85 लोग हैं, हम तो ये कहते हैं कि तुम 1% नहीं हो। अगर 1 होते तो ये पार्क भरी होती, 85 वो हैं, तुम 1 हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अरे देखिए, जिसकी बात करें जो एटीएम खुला है, जिसका जिस हाउस का, जिस रूम का किराया 1000 रुपए था, आज 5000 में नहीं मिला, तो वो 85 हैं कि जनरल आजाद जैसे लोग बेचारे खून पसीना का पैसा लगा करके कुर्सियां डराई, सारी कुर्सियां खाई। अरे शर्म आनी चाहिए, निकलना चाहिए। बाबा साहब को उद्दीन याद करो। जिस समय बाबा साहब का पुत्र मर गया था, उनकी पत्नी सामने खड़ी थी और कहा, हे प्राणनाथ, तुम जा रहे हो गोलमेज सम्मेलन के लिए, तुम जा रहे हो विदेश के लिए,
और मेरा बेटा मर गया। तो बाबा साहब के आंख में आंसू लिए हुए उन्होंने कहा था, ये सज्जनों, एक मेरा बेटा मर गया, ये तो मुझे दर्द जरूर है, मगर हजारों बेटे न मरे, इसलिए मुझे वहां जाना जरूरी है। और उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया और हमारे और आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। और आप घरों में पड़े हो और आप घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हो और कह रहे हो बाबा का मिशन हम करेंगे पूरा। कैसे भैया पूरा हो? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ये रथ मेरा यात्रा जो जाना चलेगा, ये सभी का रथ यात्रा है। सभी सामाजिक संगठनों को आह्वान किया गया है। ये कल 28 जनवरी को समय 11 बजे विधानसभा के सामने से रवाना किए जाएंगे। पूरा लखनऊ भ्रमण होगा, तत्पश्चात 75 जनपदों में जाएंगे और ये 3 लड़ाई होगी। आज कहते बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना करने लगे, उन्होंने कहा मुझे आरक्षण चाहिए, तो उन्होंने मात्र 41 सीटें 40 सीटें मांगी। वो समय मनुवाद समझ रहा था, अगर हमें आरक्षण में 40 सीटें दे देंगे, पूरा पैक्ट मान लेंगे, तो ये हावी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं भैया ये मत करो, तुम 140 मांगे तो हम 141 देंगे भाई। और उन्होंने 40 नहीं दिया। सोच उनकी बड़ी लंबी है और हमारी सोच, अभी हमारे सज्जन बोल रहे थे 5 किलो आटा में 5 किलो चावल में 1 किलो दाल में फंसी। कह रहे हैं वो कि मैं 100 साल तक, उन्होंने कहा था घर घर भगवा फहरा देंगे, तो आज उनका काम पूरा हो गया है, घर घर भगवा फहर गया। इसलिए इस लड़ाई को